तो कई बार लोग कहते हैं कि भगवान को किसने बनाया, सृष्टि को किसने बनाया। अब वो पाश्चात्य चीजों को देख करके हम बड़े खुश होते हैं, अच्छा वो बिग बैंग थ्योरी से अपने आप ब्रह्मांड फटा, पृथ्वी अपने आप बन गई। कुछ बेतुका सा नहीं लगता? एक चित्र भी अपने आप नहीं बन सकता। अभी पीछे ठाकुर जी का बड़ा सुंदर चित्रपट है ना, अब इसे किसी ने बनाया होगा, लेकिन हम ये कहें कि नहीं, कलर रखे थे, कागज अपनी जगह रखा था, अचानक एकदम एक तूफान उठा, कलरिंग हो गई और ठाकुर जी का चित्रपट समक्ष आ गया। कौन यकीन करेगा, कौन विश्वास करेगा? कोई नहीं। तो उस परमात्मा ने ही सृष्टि को उस विधा से रचा है कि किस तरह से जल कार्य करेगा, किस तरह से प्रकाश कार्य करेगा। सूर्य तापमान देंगे, फिर चंद्र आएंगे, शीतलता रात्रि में देंगे, लोगों को वस्तुएं प्राप्त होंगी, अन्न जल प्राप्त होगा, हर एक चीज में। अब आप बताइए, हमें हर चीज को अपडेट करना पड़ता है ना। पहले आज से 15-20 साल पहले एक नोकिया का फोन चलता था, बड़े लोग खुश होकर, फिर उसके बाद कीपैड वाले आए, फिर और अपडेट हुआ तो फिर स्क्रीन टच। आज तो बड़े बड़े स्मार्ट, और उससे ज्यादा अब आने वाले होंगे। अपडेट करने की जरूरत पड़ी है, लेकिन जब से सृष्टि का आरंभ है आज तक अपडेट नहीं हुई महाराज। जैसी क्रमवश चल रही है, चल ही रही है महाराज। कोई नया रूल नहीं लागू हुआ कि नहीं भैया अब दिन में चांद आएगा, सूर्य की जो है वो ड्यूटी रात को लगेगी, ऐसा नहीं होता। कितना कुछ प्रभु ने एकदम सटीक बनाया है कि कभी चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि खजूर के पेड़ पे आम लटक रहे हो ना, जो खजूर का है वो खजूर ही पैदा करेगा महाराज, वो सेब संतरा नहीं पैदा कर सके, क्योंकि वहां कुछ कमी नहीं है। खामियां हम में हो सकती है पर उसके सृष्टि क्रम में नहीं। वो सृष्टि क्रम एकदम गोल चक्र की तरह है, सर्किल है ना। गोले का कोई शेप तो है लेकिन वो चक्र में है, क्रम में है। इसलिए हमारे यहाँ नाम दिया गया सृष्टि क्रम, संसार क्रम, यानी एक क्रम में, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है कि ये कहें कि इतने साल से इतने साल तक है। लोग अब गणना कर देते हैं, लेकिन उसकी कोई गणना नहीं है कि सृष्टि तब से पैदा हुई और इतने साल तक चलेगी। वो एक गोल आकार है, क्रमवाई चल रही है। जैसे बीज बोया, वृक्ष निकला, फिर वृक्ष से बीज गिरा, फिर वृक्ष निकल गया, वृक्ष से फिर बीज गिरा, बीज से फिर वृक्ष बन। क्या कहेंगे, बीज बड़ा या वृक्ष बड़ा? वो क्रम सा चल रही है। जैसे वृक्ष उत्पन्न हुआ तो बीज फिर से गिरा, फिर वही बीज उठ करके फिर वृक्ष बन गया, फिर ही वृक्ष से फिर बीज गिरा, फिर बीज से फिर वृक्ष बन गया। तो वो क्रम है, एक गोल चक्र में चल रहा है सब कुछ। ना उसका आरंभ है ना उसका अंत है, वो क्रमशः चलेगी। तो ये कहना कि सृष्टि कैसे पैदा हुई, बात से ज्यादा अच्छा है कि ये ध्यान दें कि या सृष्टि में आकर हम करें क्या। इस सृष्टि में प्रभु ने भेजा है तो कुछ अच्छे से अच्छे कार्य हमारे हाथों हों और अच्छे से अच्छे आनंद के साथ जीवन की हर चीज की अनुभूति, हर चीज का आनंद लेकर जाएं, एक संतुष्ट होकर जाएं, एक अनुभूति करके जाएं, एक आनंद की उस परमात्मा के समक्ष जब हम खड़े हो ना, तो ये भी कह सकें, हाँ प्रभु, हमने ऐसे सतत अच्छे कर्म इसलिए कर पाए क्योंकि आपने मनुष्य जीवन दिया। अगर आप हमें भेड़ बकरी बना देते तो नहीं कर पाते, फिर पशुवत जीवन जाता, लेकिन आपने सुंदर जीवन देकर हमें कृतार्थ कर दिया। और उसमें भी अगर हम केवल सोने खाने पीने में ही जीवन व्यतीत कर दिया तो ये जन्म भी गवा दिया। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।